अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी हमारा जो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस है, उसमें मैंने आप लोगों को सिर्फ एक प्रैक्टिकल टर्म बताए थे कि ऐसे हम प्रैक्टिकल लिखते हैं। लेकिन आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए कि ये सारी चीज़ें क्या हुई हैं, तो उसमें परेशान होने वाली ज़रूरत ही नहीं है। वो मैंने एक्चुअली आपको टर्बो सी प्लस प्लस के ऊपर करवाया था, इस वाली बुक को मतलब फ़ॉलो करते हुए, इस बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहले तो हम सिंपल सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे, टर्बो सी प्लस प्लस हो गया, तो उसमें हम एज इट इज़ जैसे ये प्रोग्राम लिखा हो ऐसे ही लिखते थे। जैसे कि इंसर्शन ऑपरेटर है, इसमें सी आउट से पहले हमें कोई भी स्टैंडर्ड ईटीसी नहीं लगानी पड़ रही। लेकिन आपका प्रोग्राम जब हम लिखते हैं तो बेटा उससे पहले हमने हेडर फाइल्स लाजमी लगानी है। वो ख्वाह कोई भी सॉफ्टवेयर हो, आपके सी प्लस प्लस के प्रोग्राम लिखने का हेडर फाइल्स भी लगेंगी, मेन प्रोग्राम मतलब मेन बॉडी और आपकी कर्ली ब्रेस स्टार्ट, और उसके अंदर जो भी हमने कोड लिखना है वो तो आएगा ही आएगा। ठीक है, ओके। ये जो चैप्टर नंबर 2 है, इंट्रोडक्शन, हमने इसका एक्चुअली स्टार्ट किया था। मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन बताया था इस बुक में से कि हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो इनमें से मैं ना डेव सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए जी, ये होता है आपका डेव सी प्लस प्लस, इस तरह का आइकन है इसका, डेव सी प्लस प्लस। ये 5.53 वर्जन है, मैंने तो आई थिंक सो पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। तो आप लोग भी इसको इंस्टॉल करें और अपडेट करते रहा करें, ताकि सिस्टम के अंदर न्यू जो लेटेस्ट वर्जन्स की थीम्स होती हैं वो आती रहें। ओके, इसमें ना मैं आप लोगों को एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख के दिखाऊंगी, जस्ट इसको यूज़ करने का तरीका। सबसे पहले जो ये वाली बार होती है ना, ये वाली बार, इसके ऊपर देखिए टाइटल लिखा हुआ है, डेव सी प्लस प्लस 5.5.3। तो ये क्या है आपका, ये आपका टाइटल बार होता है। आप लोगों ने जब वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट किया होगा तो उसमें भी वर्ड लिखा होता था, एम एस एक्सेल लिखा होता था, एम एस एक्सेस लिखा हुआ है टॉप बार के ऊपर, ये आपका टाइटल बार होता है। ठीक है, यहाँ पे हम, ये आपकी हेडर का टाइटल होता है, यहाँ पे हम टाइटल बार होता है। ये आपका ये जो चीज़ होती है जिसके ऊपर ये फाइल, एडिट, सर्च, व्यू, प्रोजेक्ट, एग्जीक्यूट, टूल, सी वी एस, विंडोज़ हेल्प, ETC, ये सारी चीज़ें आपकी आ रही है ना, ये आपका मेन्यू बार होता है। क्या होता है आपका, ये मेन्यू बार होता है। और जिसमें ये देखें शॉर्टकट, बजाय इसके कि मैं फ़ाइल पे जाऊं और न्यू के ऊपर क्लिक करूं। ठीक है, तो न्यू से भी वही फ़ाइल हो रही है ना ओपन, ये देखो सोर्स फाइल है, और ये भी तो आपकी सोर्स फाइल ही है, ये देखो न्यू। मतलब ये आपकी होती है टूल बार। टूल बार का क्या फ़ायदा होता है, टूल बार से ये फ़ायदा होता है कि हमें अपने मेन्यू बार में से ढूंढना नहीं पड़ता। ठीक है, टूल बार शॉर्टकट्स होते हैं, डायरेक्ट आप उसके ऊपर क्लिक करते हो और वो फ़ौरन से हो जाता है। ये आपकी होती है मेन बॉडी, जहाँ पे हमने प्रोग्राम लिखना है। ये आपकी स्टेटस बार है, क्योंकि यहाँ पे हम कंपाइलर कर रहे हैं, रिसोर्सेज, कंपाइलर लॉग, सारी चीज़ें हमने इधर ही देखनी है। ये आपकी साइड बार है, जहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स ओपन होंगे वो इधर शो होंगे। अब ये हो गया आपका बेसिकली इंट्रोडक्शन किस चीज़ का, भी ये सारा कुछ खाली है क्योंकि अभी एक फ़ाइल ही ओपन नहीं हुई। अब मैं न्यू फाइल यहाँ पे जा रही हूँ, ओपन कर रही हूँ, या यहाँ पे क्लिक कर लो, देखो न्यू फाइल का ऑप्शन है, या फिर मैं Ctrl प्लस N प्रेस कर लूँ तब भी आ जाएगा, CTRL। ठीक है, ये आपके कीबोर्ड के ऊपर होता है, कंट्रोल प्लस N। देखिए कंट्रोल प्लस N किया तब भी ये फाइल आ गई, इसके ऊपर क्लिक किया तब भी ये देखिए कह रहा है सोर्स फाइल, यस, न्यू ओपन होगी। इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ, यहाँ से भी जा रही हूँ, इसके ऊपर देखिए आपकी थर्ड वाली फाइल होगी ना ओपन। कितनी सारी फाइल्स, कितने तरीके हैं, कंट्रोल प्लस N, यहाँ पे से डायरेक्ट क्लिक कर लो या फिर फाइल से ऊपर जाके क्लिक कर लो। तो मैं पहले वाली फाइल के ऊपर क्लिक कर रही हूँ, ये देखो ये दूसरी फाइल है, ये तीसरी फाइल है। ठीक है, अब एक और चीज़ के मैंने पहले से प्रोग्राम लिखा हुआ है, मैं उसको सर्च करना चाह रही हूँ, उसको आप इधर लेके आना चाह रही हूँ। जैसे कि ये ओपन है, ओपन से क्या होगा, वो फाइल ओपन होगी। ये देखें जी, कंट्रोल प्लस O प्रेस कर लो तब भी ये बॉक्स ओपन होगा, आप सिंपल इसके ऊपर जाके कर लो तब भी ये ओपन होगा।
ठीक है। ये डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ाइल बनाई थी मैंने इसकी, फर्स्ट डेव के अंदर C++ की फ़ाइल थी, ठीक है। ये ओपन कर रही हूँ, देखना ये ओपन हो जाएगी। ये देखिए मैंने इसके अंदर एक प्रोग्राम लिखा था सिंपल सा। तो ये फ़ाइल ओपन करने का तरीका है। अब एक्चुअली मैं ये वाला जो फ़ाइल है, ये वाली फ़ाइल, ठीक है, टाइलर, इसको मुझे सेव करना है। एक तो ये तरीका है, ये देखिए ये सेव है, यहाँ से जाके सेव कर लो, ठीक है। अगर मुझे इस फाइल को क्लोज़ करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, मतलब आप ये वाली फ़ाइल मैं डिलीट करना चाह रही हूँ। क्लोज़ हो गई ना, देखो क्लोज़ हुई है, डिलीट नहीं हुई, क्लोज़ हो गई है। तो इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ है कि हम टूल बार से ही डायरेक्ट चीज़ एक्सेस करें। जैसे उसमें कंपाइल करते थे F9 से, फिर रन करते थे, कंपाइल एंड रन, सारा काम वही है, बस एक अच्छा सा इम्पैक्ट डाल दिया, सॉफ्टवेयर अच्छा सा बना दिया हुआ है, ठीक है। आपको प्रोफाइलिंग इन्फॉर्मेशन, जो भी चीज़ें आपको इंसर्ट करनी है, डिलीट करनी है, दैट्स ऑल, आप कुछ भी कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। कहीं से कोड लेके आना है, डेट, टाइम, कुछ भी, जैसे कि ये फॉर लूप लगानी है, देखो कितना आसान काम है ना। यहाँ पे मुझे लिखनी नहीं पड़ रही, खुद ब खुद ही आ रही है, एक पूरा फॉर्मेट आ गया। ये स्विच लूप होगी, मतलब काम आसान हो गया इसमें, इसमें मुझे खुद टाइप नहीं करना पड़ रहा। अब जैसे ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, या क्योंकि ये बटन है तो इसलिए मैंने कहा कि मैं इसके बारे में बता दूं। फाइंड और रिप्लेस, ठीक है जी, फाइंड करना चाह रही हूँ, कंट्रोल F प्रेस कर लो या फिर इस बटन के ऊपर प्रेस कर लो, ठीक है जी। कंट्रोल F प्रेस किया मैंने, कंट्रोल F, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि मुझे फाइंड आउट करना है OP, देखते हैं क्यों कह रहा है वो नॉट फाउंड। क्या डिफरेंस था बेटा? अब मैं सिंपल फाइंड आउट कर रही थी, ठीक है, वो होल फाइंड आउट कर रहा है। तो जब मैं ये फाइंड आउट कर रही हूँ फाइंड इन फाइल्स, ठीक है, तो आपको वो एक्चुअली नीचे दे रहा है, ये देखिए जी, आपकी जो सी यूज़र को सीन्स आ रहा, ठीक है जी, डेस्कटॉप, उसके बाद फर्स्ट डॉट CPP, यस, इसके अंदर आपका इंट मेन के नाम से एक फंक्शन है, मेन बॉडी फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। अगर मुझे लेट्स सपोज करो इस इंट को रिप्लेस करना है किसी और वर्ड के साथ, तो मैं रिप्लेस भी कर सकती हूँ। आप यहाँ पे वॉइड लिख लो, लेकिन यहाँ पे वॉइड चलता नहीं है बिकॉज, ठीक है। अब ये क्या करेगा, रिप्लेस नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, वही बात, ये तो फाइंड और रिप्लेस की सिंपल बात। अगर रिप्लेस इन फाइल्स करूँगी ना मैं, ओपन फाइल्स, आप ओपन फाइल के अंदर चेंज करना चाह रही हो, या फिर मुझे करंट फाइल के अंदर, मुझे करंट फाइल के अंदर चेंज करना, जो मेरी फाइल ओपन है उसके अंदर चेंज करना है। अगर आप ओपन फाइल्स करते हो ना, यहाँ पे जितनी ज़्यादा फाइल्स ओपन होगी सब में चेंज हो जाएगा, लेकिन मुझे सिर्फ अपनी करंट फाइल में चेंज करना है। तो ये देखिएगा चेंज हो गया, हाँ जी, ये चेंज हो गया, हुआ ना चेंज। अब मैं फिर करना चाह रही हूँ, नहीं, अब यहाँ पे मैं वॉइड लिख रही हूँ, ठीक है, सर्च नॉट फाउंड, बिकॉज वो मुझे मिल ही नहीं रहा। मैं यहाँ पे वॉइड, क्योंकि वो डिलीट हो गया ना वहाँ से, तो मैं यहाँ पे वॉइड लिख रही हूँ, करंट फाइल के अंदर से मैंने फाइंड आउट करना है बस। जी मुझे बता रहा है कि हाँ जी, वॉइड मेन के अंदर आपकी फ़ाइल पड़ी है, मतलब फर्स्ट डॉट CPP की फ़ाइल है, उसके अंदर वॉइड मेन है, और मैं इसको रिप्लेस करना चाह रही हूँ किसके साथ, इंट के साथ। किस फाइल की, करंट फाइल जो मेरी ओपन है, मुझे बस उसी में चेंज करना है। तो अब वो इंट में चेंज हो गया। तो ये है फाइंड करो और रिप्लेस करो। आप इतने प्रोग्राम को खुद तो नहीं ना थ्रू आउट, ये पहले ये लाइन पढ़ो, फिर ये लाइन पढ़ो, फिर सारा प्रोग्राम टिल एंड तक, ये तो छोटा सा, इसमें तो फाइंड आउट करना वैसे पढ़ के आसान है, लेकिन एक्चुअली वैसे आसान नहीं होता। ये देखिए जी, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, जो भी आपकी रनिंग इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे शो होती है। ये आपकी पूरी स्टेटस बार है, रिसोर्सेज, कंपाइल लोग क्या हैं, डीबग एरर्स क्या आए हैं, फाइंड रिज़ल्ट, जी जो रिज़ल्ट फाइंड आउट हुए वो यहीं पे आए हैं ना। क्लोज़ करना चाहें क्लोज़ कर दें, क्लिक करना चाहें वापस ले आएं।
ये देखें आपके ये मेन फंक्शन ये है ना, प्रोजेक्ट ओपन नहीं हुआ। प्रोजेक्ट तो ओपन नहीं है। प्रोजेक्ट तब ओपन होता है जब एक फ़ोल्डर के अंदर रखा हो, देन वो ओपन होता है। जैसे कि ये देखो, अब ये सारे ऑप्शन है, क्लोज़ करना है, क्लोज़ ऑल करना है, तो ये वन बाय वन जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी वो हम करते जाएंगे। जी हाँ, मुझे इसको क्लोज़ करना है। वो क्लोज़ करने से पहले पहले कह रहा है इसको सेव करना है, मैंने कहा नो। अब जैसे कि यही वाली फ़ाइल है, ठीक है, ये हमारी जो फर्स्ट वाली फ़ाइल है, मैं इसको एक फ़ोल्डर के अंदर रख रही हूँ, C++ फ़ोल्डर के अंदर रख रही हूँ। अपनी ये वाली फ़ाइल को उठा के इस फोल्डर के अंदर रख रही हूँ, ठीक है। अब मैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर जा रही हूँ, ओपन, डेस्कटॉप के ऊपर ही था ना, ये रहा आपका C++। वो तो ऐसे कर रहा है। अब ये देखें जी बेटा, आपको ऑल फाइल चाहिए, आपको प्रोजेक्ट डॉट मतलब ये चाहिए, पूरी सोर्स फाइल चाहिए, तो ये डिफरेंट वेज़ हैं। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, देन देखते हैं, क्योंकि ये कह रहा है नॉट अलाउड, तो अब इसको देखते हैं। मतलब आपके पास ये डिफरेंट मेथड्स हैं कि हम इसमें से जो चीज़ सेलेक्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हो। बात वही है कि डिफरेंट वेज़ हैं इस फाइल को ओपन करने के। ओके जी, अब हम अपना मतलब एक्चुअली काम स्टार्ट कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा आपको इस पर गाइड कर रही हूँ कि कैसे हमने इसके ऊपर राइट करना है प्रोग्राम, और क्या डिफरेंस था आपके C++ टर्बो के अंदर जो हम लिख रहे थे और ये वाला डेव C++ है इसके अंदर लिख रहे थे, ठीक है। बाकी कंपाइल, रन, बाकी सारा कुछ वैसे ही करना है। ये आपकी प्रोग्राम की मतलब हमने जहाँ पे लिखना होता है वो वाली बॉडी होती है। ये देखें, उसमें हम क्या कर रहे थे, हैश इंक्लूड iostream.h लिख रहे थे ना, तो मैं आप लोगों को वो वाला प्रोग्राम भी दिखाती हूँ। देखिए, हैश इंक्लूड iostream.h लिखते थे, ये आपके टर्बो CC में ऐसे ही चलता है। डॉट हेडर फाइल है, ये लाजमी लगाते हैं, लेकिन इसमें हेडर फाइल्स की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली हेडर फाइल कंसीडर की हुई है उसने इसको। इंक्लूड conio.h, यहाँ पे हम इसको खुद कह रहे हैं कि भाई ये एक हेडर फाइल है, वॉइड के साथ मेन है। उधर क्या आ रहा है, हम इंट लिख रहे हैं, इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियर स्क्रीन वो तो उधर भी आएगा। ये हमारा 4 डाटा टाइप है, करैक्टर 1, करैक्टर 2 और सम। ये 3 वेरिएबल्स बनाए हैं हमने, 3 आइडेंटिफायर, 3 वेरिएबल्स, कंटेनर बनाए ना जिसके अंदर वैल्यू स्टोर करनी होती है। उनको वैल्यूज़ दे दी। एक आपने करैक्टर असाइन किया ना, करैक्टर को हम सिंगल स्ट्रिंग, सिंगल कोड के अंदर लिखते हैं। वो कोई भी हो, 1 2 भी हो, ABC भी हो, कोई भी करैक्टर बनाना है ना आपने सिंगल कोड के अंदर लिखना है। और जिसको हमने स्ट्रिंग बनाना होता है, जैसे कि ये डबल कोड्स में लिखा हुई आपकी स्ट्रिंग है, एज इट इज़ प्रिंट हो जाती है ये, ठीक है। इसमें यह देखें, सी आउट के साथ इंसर्शन ऑपरेटर और सी इन के साथ एक्सर्शन ऑपरेटर यूज़ करते थे, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वाले जो हम प्रोग्राम यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी टू से है ये, लेकिन इसमें चेंज क्या है, इंसर्शन ऑपरेटर, एक्सर्शन ऑपरेटर के बगैर आपकी आउटपुट नहीं चलती। ये लाजमी आने ही आने, इसको मत भूलिएगा, ठीक है। ये आपके इसके बगैर आउटपुट और इनपुट नहीं शो होती। ये सी आउट के साथ इस तरह का ऑपरेटर यूज़ होता है, इंसर्शन ऑपरेटर होता है, और सी इन के साथ भी मैंने आप लोगों को करके दिखाया था कौन सा ऑपरेटर यूज़ होता है उसके साथ, ये वाला। ये हमने
सी इन के साथ यूज़ करना है और हमने स्मॉल लेटर में लिखना है सारा, ठीक है। ये सी इन के साथ ये एक्सेशन ऑपरेटर और सी आउट के साथ आपका इंसर्शन ऑपरेटर। कोई भी ये फाइल आप नेक्स्ट देखें, इसके ऊपर किया ना, नेक्स्ट पे जाना है, मतलब प्रीवियस नेक्स्ट आपने शफलिंग करनी है तो आप सिंपल कंट्रोल प्लस टैब और फुल स्क्रीन मोड करना है तो इसके ऊपर क्लिक करो, फुल स्क्रीन मोड हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है हमें, फुल स्क्रीन मोड है ना ये आपका। अब ये कैसे आया, उसके ऊपर लिखा आ रहा था अगर आपको इसको शॉर्ट करना है तो आप Alt F+12 प्रेस करो, उसी के साथ ही आपकी स्क्रीन बड़ी होती है Alt+F12 के साथ, और उसी के साथ ही हमारी शॉर्ट हो गई। हमें कमेंट्स वगैरह लगाने हैं, ठीक है। ये देखो ये कैसे लग गया कमेंट, मैंने किसी चीज़ को सिलेक्ट किया, मैंने सपोज कर लो ये सी इन को सिलेक्ट किया, ठीक है। मैं इसके ऊपर एडिट के ऊपर गई, मैंने इसको क्या कहा, कमेंट करो, कंट्रोल प्लस के साथ यहाँ पे कमेंट हो जाता है। आप शॉर्टकट कीज़ इसके अंदर बड़ा फ़ायदा देंगी आपको, इसको याद कर लीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा लार्ज कमेंट देनी है तो वहाँ पे टॉगल कमेंट आएगी, मुझे ये सिंपल देनी है तो यहाँ पे प्रेस किया मैंने, कंट्रोल प्लस के साथ भी आ जाएगा ये। मैं देखे कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस क्या है, डॉट। प्लस मतलब ये नहीं होता कि आपने प्लस को भी प्रेस करना, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं है कि आपने प्लस भी दबाना है, मतलब कंट्रोल प्लस का मतलब होता है कि इसके साथ ये वाली जो की है वो ऐड करनी है, डॉट, कंट्रोल डॉट, ठीक है। एक तो ये तरीका है, ये एक लाइन के लिए कमेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और कंट्रोल आपकी आएगी फॉरवर्ड स्लैश, ये भी आपके कमेंट करने के काम आ रहा है, कंट्रोल डॉट, कंट्रोल डॉट के साथ भी आती है, कंट्रोल फॉरवर्ड के साथ भी आती है। कंट्रोल कोमा जो होता है ना उसके साथ ये ख़त्म हो जाती है, कंट्रोल डॉट के साथ, कंट्रोल फॉरवर्ड के साथ, ठीक है, कंट्रोल कोमा के साथ ये ख़त्म। अब ये तो एक सिंगल लाइन के लिए है, ठीक है। अब मुझे ज़्यादा लाइंस को कमेंट करना है और मैं बार बार एक एक लाइन को पकड़ के भाई जी ये कंट्रोल प्लस और डबल फॉरवर्ड स्लैशेस लगाती जाऊंगी, ठीक है, मेरे से तो नहीं होता इतना काम, ठीक है। एक तो ये तरीका है हम फॉरवर्ड स्लैश को 2 टाइम्स लिख लें, ठीक है, इतना काम कौन करे। अगर ज़्यादा लाइन को करना होता है ना हमें, तो हम ये फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद आपका आता है स्टैरिक, ठीक है, 8 पे स्टार लिखा होता है, हमने शिफ्ट स्टार प्रेस करना है और मुझे रिटर्न 0 तक क्लोज भी उसको करना है। फिर आप क्या करेंगे, स्टार, देखो जी 8 प्रेस नहीं कर देना, सादा शिफ्ट के साथ स्टार, फिर उसके बाद क्या, फॉरवर्ड स्लैश। अब सिर्फ और सिर्फ यही लाइन, इतनी 2 लाइन जो है वो कमेंट हुई हैं, ठीक है। पहले तो ये भी ब्लर हो गई थी, सो आप अगर स्टार्ट करोगे तो इसको क्लोज भी करना है। होप्स स्टूडेंट आप लोगों को समझ आ रही होगी, मैं बहुत आसान तरीके से समझा रही हूँ, ठीक है। अब हेडर फाइल इसमें कैसे लगेगी,
आप लोगों का ये जो प्रोग्राम है, अपनी बुक, एक्चुअली बुक के ऊपर आ जाओ जहाँ से हमने अपना कोर्स सारा कवर करना है। प्रिंटिंग अ लाइन ऑफ टेक्स्ट, आपको सिर्फ वेलकम टू सी प्लस प्लस जो है वो शो करवाना है, सिर्फ इतना प्रिंट करवाना है। अब ये देखें, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, तो ये मतलब आप जितनी भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आ रहे हैं ना उसके अंदर डॉट एच नहीं लगाते, तो इसका क्या मतलब होता है, ये नहीं है इसका मतलब कि ये हेडर फाइल नहीं होती, उसमें डॉट एच लगाना इसलिए पड़ता था कि उसको रिप्रेजेंट करवाया जाए कि ये हेडर फाइल है। यहाँ पे चूँकि एडवांस सॉफ्टवेयर हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसको कैरी कर लेता है कि हाँ भी ये आयो स्ट्रीम हेडर फाइल है। ये क्या है आपका मेन बिगिन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जी हाँ, यहाँ ये आपकी मेन बॉडी स्टार्ट हो गई। ये आपकी जो है STD स्टैंडर्ड, ठीक है, या ये लाजमी आनी है। इसके बगैर आपकी जो भी इनपुट है या आउटपुट है वो नहीं चलेगी। स्टैंडर्ड STD सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर डिस्प्ले मैसेज रिटर्न करवाना भी ज़रूरी है इसमें। इसका मतलब होता है आपका प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली एंडेड हो चुका है। तो हम अपना प्रोग्राम लिख लेते हैं दोबारा। जी, इसमें हमने लिखना है हैश शिफ्ट के साथ 3 वाला बटन, उसके ऊपर हैश लिखा हुआ जहाँ पे भी हैश है, ठीक है, उस बटन को शिफ्ट के साथ ही आता है। अब क्या करेंगे, इंक्लूड करो, क्या इंक्लूड करो, आयो स्ट्रीम, बस हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम। ये लिखा हुआ है ना, ये आपका है क्या प्रोग्राम, ये हमारा सिंपल एक टेक्स्ट प्रिंट करवाना है, दैट्स इट। ये किस पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं, अलाउ प्रोग्राम टू आउटपुट डाटा टू स्क्रीन। ठीक है, अब ये क्या करता है, अलाउ डाटा टू प्रिंट ऑन स्क्रीन। किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, अलाउ डाटा टू प्रिंट, जो भी आपकी आउटपुट डाटा हो वो स्क्रीन के ऊपर होगी। उसके बाद आपका आता है मेन फंक्शंस। मैंने इसलिए स्पेस छोड़ी है, इस स्पेस का कोई एक्चुअली मतलब ये नहीं है कि ये स्पेस आनी ही आनी, वो इसलिए की है ताकि आप लोगों को क्लियर पता चले कि ये लाइन है। ये आपकी एक हेडर फाइल इंक्लूड हुई, ठीक है। उसके बाद आपका मेन फंक्शन स्टार्ट होगा, इंट मेन, उसमें वॉइड लिखते हैं, इसमें वॉइड नहीं आएगा। ये किस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, देखिए इसमें कितना मज़े से काम हो रहा है। ये हेडर फाइल का अलहदा कलर हो रहा है, मेन की बॉडी का अलहदा कलर हो रहा है, कमेंट्स का अलहदा कलर हो रहा है, मतलब हर चीज़ बड़े आसान तरीके से, बड़ी कंसाइजनेस के साथ हमें दिखाई जा रही है, क्लियर है सब कुछ, कितना अच्छा लग रहा है। अब ये किस लिए है, आपका मेन फंक्शन। फिर उसके बाद आपकी कर्ली ब्रेसिस स्टार्ट, और कर्ली ब्रेसिस का एंड भी तो होना ही है ना, जहाँ अगर ये स्टार्ट हो रही है तो वो एंड भी होती है। इसके दरमियान में हमने क्या लिखनी है, मैं अभी कमेंट में लिख रही हूँ, C++ स्टेटमेंट्स, और क्या हो सकता है, प्रोग्राम ही है ना, जो भी चीज़ हमने लिखनी है इसी के अंदर लिखनी है, ये हमारी प्रोग्राम बॉडी है। ये आपकी मेन फंक्शन बॉडी है, ये आपकी हेडर फाइल के लिए है, ये आपकी स्टार्ट ब्रेसिस है, या फिर ब्रैकेट या ब्रेसिस, बात तो वही है।
ये आपकी क्लोज ब्रेसेस है। कमेंट्स के अंदर आप कैपिटल में लिखो, स्मॉल के अंदर लिखो, इसकी कोई भी लॉजिक नहीं है कि भाई हमने ऐसे ही लिखना है। और हमें प्रोग्राम जो है ना जिग जैग फॉर्म में काम करना है ताकि हमें ही क्लियर हो कि ये क्या हो रहा है। अब ये देखें कि ये कितना स्मॉल है, मतलब मुझे पढ़ने में इतनी मतलब प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो आप लोग इसको कैसे देख रहे होगे, व्यू कर रहे होगे। तो हम इसका फ़ॉन्ट बड़ा भी कर सकते हैं। एडिटर ऑप्शन है, टूल्स मेन्यू में जाना है, एडिटर ऑप्शन के ऊपर जाना है। ये देखिए आप ये सारी सेटिंग कर सकते हो। फ़ॉन्ट, मुझे तो फ़ॉन्ट ही चाहिए ना, मुझे फ़ॉन्ट लार्ज चाहिए इसका। तो ये 10 है साइज़, बड़ा कर लो साइज़। ठीक है, अब हम ओके करते हैं, देख लेते हैं। देखिए आपका मतलब विंडो का साइज़, आपके जो फ़ॉन्ट है उसका साइज़ लार्ज हो गया। अब यहाँ पे हमने प्रोग्राम लिखना है। ये आपका एक पूरा स्ट्रक्चर है इस चीज़ का। उसमें हम कॉनियो भी लिखते थे, वो भी आप लिख लो, कोई इशू नहीं। हैश इंक्लूड, 2 हेडर फाइल्स है ना कॉनियो। इसने क्या करना होता है, आपकी जो क्लियर स्क्रीन होगी, गेट करेक्टर हो गया, उस तरह के फंक्शन को लेना है। अब चूँकि मैं ये वाला प्रोग्राम लिख रही हूँ तो मुझे सिंपल एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है, तो मैं क्या करूँगी, std, ये आपका जो ऑपरेटर है इसको रेजोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं। सी आउट, दैन इंसर्शन, दैन आपकी जो भी स्टेटमेंट शो करवानी है वो। ये आपके एस्केप सीक्वेंसेस है, ऑलरेडी बता भी दिए थे मैंने, ये लेक्चर्स में बता दिए हुए हैं एस्केप सीक्वेंस। इसको हम बैक स्लैश के साथ ही करते हैं, ये नेक्स्ट लाइन के लिए हम लिख रहे हैं। हाँ जी, इसको इधर ही रहने दो लिखा, नेक्स्ट लाइन पे करते हैं। std शिफ्ट कॉलन, शिफ्ट कॉलन, ठीक है। ये आपका रेजोल्यूशन ऑपरेटर है। क्या है ये आपका रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ओ इसलिए लिखा है कि ज़्यादा लार्ज ना हो जाए, ठीक है। क्या है ये आपका रेजोल्यूशन ऑपरेटर होता है। इसके बाद हमने क्या लिखना होता है, सी आउट। अब वो क्या कर रहा है, इसको कमेंट दिया है तो ये आगे नहीं जाएगा, तो मैंने ये आपकी ये आसानी के लिए लिखा है ताकि आपको पता चले। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ सी आउट शिफ्ट, जो आपकी लेफ़्ट एंगल ब्रैकेट है वो, फिर शिफ्ट लेफ़्ट एंगल ब्रैकेट, ये बन गया इंसर्शन ऑपरेटर। जो भी चीज़ मुझे एज इट इज़ प्रिंट करवानी होती है वो मुझे किस में लिखनी है, डबल कोट स्टार्ट, डबल कोट्स एंड, इसके दरमियान में कर्सर ले आओ, ठीक है। इसके दरमियान में हमें स्टेटमेंट लिखनी है, वेलकम टू सी प्लस प्लस। एज इट इज़ प्रिंट करवाना है तो आपने डबल कोट्स यूज़ करनी है, ठीक है। इसके एंड पे क्या आता है, टर्मिनेटर। टर्मिनेटर कैसे आया, सिंपल टर्मिनेटर आ जाएगा, क्योंकि शिफ्ट के जब हम साथ प्रेस करते हैं ना, एक तो कॉलन बना हुआ है, एक सेमी कॉलन बना हुआ है। शिफ्ट के साथ अगर प्रेस करेंगे तो कॉलन प्रिंट होगा, वैसे सिंपल उस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास सेमी कॉलन हो जाएगा। अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ये वाला कॉलन जो है वो प्रिंट होगा, ठीक है। तो std रेजोल्यूशन ऑपरेटर के बगैर ये नहीं चलेगा। सी आउट तो पहले ही आप लोगों को पता है कि इसके बगैर तो प्रिंट होना ही नहीं है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। मुझे पहले इसको सेव करना है, या फिर सिंपल कंट्रोल एस प्रेस कर लो, या फिर आप फाइल के ऊपर जाओ। एक तो ये तरीका है सेव करो, एक तो ये तरीका, ये वाला जो आइकन होता है ना इसका मतलब होता है सेव ऑल, ये इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ। जब हम एक बार फर्स्ट टाइम प्रोग्राम को सेव करते हैं ना तो वो हमसे पूछता है कि आप किधर सेव करना चाहते हो। मैं सी प्लस प्लस के अंदर सेव कर रही हूँ, मैंने इधर ऑलरेडी भी एक मतलब प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेकंड के नाम से सेव कर लेती हूँ।
आपको किसके अंदर सेव करना है, मैं इसको ऑल फाइल के अंदर सेव कर रही हूँ, जो भी ये फाइल है उसके अंदर सेव हो जाए, ऑटोमेटिकली उसको सेव कर लेगा। ठीक है, अच्छा जी, सी प्लस प्लस की फ़ाइल के अंदर क्या कह रहा है, नॉट फाउंड। बात नहीं, हम दोबारा सेव कर लेते हैं, सेव। लेट मी चेक। सो ये जो ऑप्शन है, सेव हो गया, सिंपल सेव एज़ हो गया। सेव तो पहली बार सेव करने से होगा, सेव एज़ ऑटोमेटिकली जो पहले फ़ाइल सेव होती है उसके साथ एग्जिस्ट करने के लिए होता है। ठीक है, सेव ऑल, सारा कुछ सेव करना चाह रहे हो आप, फिर आप इसको सिलेक्ट करते हो पुरानी वाली ओल्ड फाइल को, उसके साथ अगर आप रिप्लेस करना चाहते हो तो कर लें। ठीक है, एनीवे जो चीज़ सीखनी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सेव फाइल तो सबको ही करनी आती हैं। तो बेटा मुझे ये इसको प्रिंट करवाना है, मैंने ये अगर स्टेटमेंट लिखी है तो ये प्रिंट भी तो होनी चाहिए ना। बाकी क्या तरीका था, क्या प्रोसीजर था, उसमें हम कंपाइल करते हैं, इसमें भी हम पहले कंपाइल करेंगे। कंपाइल किस पर्पज़ के लिए करते हैं, जितना भी आपका ये प्रोग्राम है ना एज अ होल, कंपाइल ने क्या करना है, कंपाइलर ट्रांसलेटर के थ्रू सारे सोर्स कोड को एक साथ आपकी प्रिंट स्टेटमेंट करवानी है, आउटपुट डिस्प्ले करवानी है, आपका ऑब्जेक्ट सोर्स शो करवाना है। मैंने कितने नाम बोले एक ही चीज़ के, प्रिंट के, आउटपुट के, ऑब्जेक्ट कोड, ये आपका सोर्स कोड है, ये वाला जो आप लिखा है आपने। तो एज अ होल कंपाइलर ने एज अ होल प्रिंट करवाना होता है, और इंटरप्रेटर ने क्या करना होता है, इंटरप्रेटर में जी पहले ये वाली लाइन हुई है, फिर ये वाली लाइन हुई है, मतलब वन बाय वन हर लाइन को करेगा। सो मुझे कंपाइल करने लगी हूँ मैं, F9 की के साथ भी हो जाएगा कंपाइल। इसमें क्या एरर है, हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अभी कंपाइल करने लगी हूँ मैं। हम इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं। ओके, हम उसको दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं, उसमें कोई इशू है मे बी। तो जब मैं उसको कंपाइल करूँगी तो मेरे पास ये वाली स्टेटमेंट जो है वो रन होगी एज अ प्रिंटिंग फॉर्म में। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कमांड्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, और ज़्यादा लाइंस के लिए हम इस तरह का ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, फॉरवर्ड, स्टैरिक, फिर उसके बाद क्लोजिंग भी करनी होती है। अगर ये हैश इंक्लूड यूज़ हुई है तो ये किस लिए, इसने आपकी आउटपुट डिस्प्ले करवानी है, और आपका हैश इंक्लूड क्या होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, मतलब ये जो आपका हैश है ये लाजमी आना है। और जो ये वाली है इनपुट आउटपुट के लिए होती है, आयो स्ट्रीम डॉट एच, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए है ये। और ब्लैंक लाइंस, वाइट लाइंस, करेक्टर एंड टैब ETC इस चीज़ों के लिए है। तो यहाँ पे वाइट स्पेस का कोई भी इशू नहीं होता। ठीक है, हम वाइट स्पेसेस यही होती है ना, एक लाइन को दूसरे लाइन में स्पेस डालने के लिए हम मतलब
एंटर दे रहे होते हैं, टैब दे रहे होते हैं, स्पेस दे रहे होते हैं। फिर आपकी ये मेन बॉडी स्टार्ट होती है। ये आपका मेन बॉडी का फंक्शन है, इसके बगैर आपका प्रोग्राम आप लिख ही नहीं सकते हो, ये रिज़र्व है। ठीक है, उसके बाद आपका रिटर्न कीवर्ड यूज़ होता है। जो भी वैल्यू आपने C++ की बॉडी के अंदर लिखी है वो सारी रिज़र्व है। तो रिज़र्व कीवर्ड्स हैं जैसे कि लेफ़्ट ब्रेसिस हो गया, राइट ब्रेसिस हो गया, ये सारा कुछ आएगा। इसके दरमियान में हमने अपनी स्टेटमेंट्स लिखनी होती है। ये देखिए अभी मैंने स्टेटमेंट भी ये लिखी थी उधर आपके प्रोग्राम के अंदर लिखा है। उसके बाद फिर ये सी आउट के साथ जो ये वाला ऑपरेटर यूज़ हुआ है, ये मैंने आपको उधर भी बताया था, इंसर्शन ऑपरेटर होता है। और सेमी कॉलन तो लाजमी डालना ही डालना है। हर जो भी C++ की स्टेटमेंट प्रोग्राम लिख रहे होते हैं ना मेन बॉडी के अंदर, उसके अंदर हमने सेमी कॉलन लाजमी डालना। और सेमी कॉलन का दूसरा नाम क्या है? टर्मिनेटर है। तो STD के बारे में बताया था। STD आपकी स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम है। स्टैंडर्ड आउटपुट अभी इनपुट के लिए नहीं है, स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम है ये। तो इसलिए आप एक्चुअली क्या करना होता है, ये आपको स्क्रीन के साथ कनेक्टेड करती है। ठीक है, ये देखें STD नेम स्पेस है। इसको हम यहाँ पे जो नेम स्पेस है STD रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है, हैश इंक्लूड की वजह से ही ये चलती है। जो आयो स्ट्रीम के अंदर STD है उसकी वजह से रन हो रही है। स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर एंड एस्केप सीक्वेंस। इंसर्शन ऑपरेटर ही है ना। आपके एस्केप सीक्वेंसेस कौन से थे? जो भी बैक स्लैश के साथ जैसे हम n यूज़ कर रहे हैं तो ये आपका एस्केप सीक्वेंस है। याद रखिएगा एस्केप सीक्वेंस। और किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं? न्यू लाइन पे जाने के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। और ये मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर में ना ये चैप्टर का सारा ओवरव्यू यहाँ तक दिया था। बैक स्लैश तो आना ही आना है, एक बार बैक स्लैश लाजमी आना। उसके साथ जो चीज़ लगाई जा रही है ना वो फर्दर मतलब चेंजेस लाने के लिए, शो ऑफ करवाने के लिए है। आपको रिटर्न कैरेज करवाना है, आपको अलार्म बेल बजे थोड़ी सी बैक स्लैश के साथ। अगर आप बैक स्लैश लगाते हो तो मतलब ये एक बैक स्लैश को शो करवाने के लिए है। अदरवाइज सिंगल बैक स्लैश कभी भी शो नहीं होती। सिंगल कोड को शो करवाना बैक स्लैश, डबल कोड्स को शो करवाना बैक स्लैश। रिटर्न 0 का मतलब है ये आपका प्रोग्राम बताता है सक्सेसफुली अब एंड हो गया है। और बाकी आप लोगों को कमेंट्स का तो बारे में बता ही दिया था मैंने, और उधर से भी मैंने शॉर्टकट्स कीज़ बताई हैं। तो यहाँ पे दूसरा प्रोग्राम है कि हम अगर सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट लिखते हैं विद मल्टीपल स्टेटमेंट्स, देखो ना वो तो एक सिंगल स्टेटमेंट थी ना, यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स के साथ लिखा हुआ है। तो आप लोगों ने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है और उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। आपके पास बुक है ना, उसकी तरफ देख देख के प्रोग्राम लिखो और प्रैक्टिस करो। यहाँ पे 2 लाइंस प्रिंट होंगी, एक तो वेलकम होगा और दूसरा 2 C++ अलहदा। मैं अभी ओपन करती हूँ सॉफ्टवेयर, देन आपको बताती हूँ। प्रिंटिंग मल्टीपल लाइन्स ऑफ टेक्स्ट विद अ सिंगल स्टेटमेंट। मल्टीपल लाइन्स एक ही प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल लाइंस शो हो रही हैं। देखो n लगा रहे हैं, \n वेलकम टू C++, आ रहा है कि नहीं आ रहा? और यहाँ पे क्या था आपका प्रोग्राम? प्रिंटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट विद मल्टीपल स्टेटमेंट। तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स लगानी होंगी ना हमें, तो STD दोबारा लिखना पड़ रहा है। एक सिंगल स्टेटमेंट के अंदर एक ही स्टेटमेंट है, उसके अंदर मल्टीपल लाइन शो करवाने हैं। किसके थ्रू? \n के थ्रू। तो हम अपनी डेव C++ सॉफ्टवेयर को दोबारा ओपन करती हूँ मैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का पहला वाला ही प्रोग्राम है, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा सेव ट्राई करती हूँ करने का। फाइल पे जा रही हूँ, सेव एज़, इसको मैं अपना फर्स्ट कह रही हूँ, ठीक है। शुक्र, ये सेव हो गया। वो मे भी कोई एरर्स थे उसके अंदर। ओके, अब मेरा काम है बेसिकली इसको क्या करना, कंपाइल करना।
अब मैं इसको कंपाइल कर रही हूँ। देखिए जी, इसके अंदर हमें कॉनियो यूज़ नहीं करना, उसने फ़ौरन से एरर भी उधर दी है, इसको मैं डिलीट कर दिया। इसके अलावा देखते हैं, फिर कंपाइल कर रही हूँ। किस चीज़ के ऊपर ये एरर है, जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। बैड फाइल डिस्क्रिप्टर, फैटल एरर, कांट क्लोज सी। ठीक है, ये कोई मे भी बेसिकली बैक एंड पे इसके हो। एक और वजह भी है, क्योंकि मैंने इसके अंदर रिटर्न 0 नहीं करवाया। ठीक है ना, बताया है ना, हर प्रोग्राम के एंड पे रिटर्न 0 करवाना है, क्योंकि अभी हम सिंपल एक वैल्यू को शो ऑफ करवा रहे हैं, तो उसके लिए हमें रिटर्न 0 करवाना चाहिए। बेहतर तो यही है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इससे कोई इशू होता है, तो हम दोबारा कंपाइल करके देखते हैं। इसको रन करते हैं। अब ये किस चीज़ का इशू दे रहा है? मे बी हमने रिटर्न गलत करवाया हो। तो जब तक हम एरर्स खुद नहीं निकालेंगे तब तक हमें स्मूथली प्रोग्राम करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, हमें इसमें एरर्स देखने हैं। एरर्स क्या चीज़ होती है, एरर्स कहाँ पे आ रहा है। ओके, वो एरर था आपकी रिटर्न ज़ीरो का। ठीक है जी, रिटर्न ज़ीरो नहीं है एक्चुअली, रिटर्न 1 आपका यहाँ पे आया। अगर मैं यहाँ से मतलब कुछ मे भी इसमें कोई इशू हो, अदरवाइज़ रिटर्न ज़ीरो के साथ ये हो जाता है, बिकॉज हम एक सिंगल स्टेटमेंट करवा रहे हैं। लेट मी चेक। अब मैं यहाँ पे \n डाल रही हूँ। ठीक है, ये आपका क्या है, एस्केप सीक्वेंस है। ठीक है, अब इसको दोबारा देखते हैं, कंपाइल करें। थोड़ा सा वेट करें, कंपाइलिंग पे टाइम लेता है ये, क्योंकि एज अ होल सारा प्रोग्राम देखना होता है ना इसने। ठीक है, अब इसको रन कर दें। क्या आ रहा है, वेलकम टू C++। ये जो स्पेस आई है ना इसके नीचे, ये \n की वजह से आई है, और कह रहा है अगर आपको वापस जाना है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, दैट्स इट। अच्छा, ये तो एक सिंपल स्टेटमेंट है। अब एक ही स्टेटमेंट के अंदर कितनी सारी जो चीज़ें थी, अब ये तो आप लोगों को चीज़ें पता है, इसलिए मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। अब ये वाला सिंपल काम हो गया हमारा। अब मुझे डबल स्टेटमेंट्स शो करवानी है। ठीक है, डबल स्टेटमेंट्स शो करवानी है। चलिए मैं वैसे ही करवा देती हूँ। ये देखिए, ये एक स्टेटमेंट होती है,
ठीक है, इसको मैं डबल स्टेटमेंट नहीं कह सकती कि भाई इसके अंदर दूसरी लाइन भी डाल दूँ, ऐसा नहीं है। डबल स्टेटमेंट शो करवानी हो फिर आपको एस टी डी नेम स्पेस भी इसको कहते हैं, ठीक है, ये नेम स्पेस भी है। एज रेजोल्यूशन ऑपरेटर सी आउट, इंसर्शन ऑपरेटर डबल कोट्स, प्रोग्रामिंग, ठीक है जी। इसके बाद टर्मिनेटर लगा दिया, इसको सेव कर दिया। मैं इकट्ठे ही काम करने लगी हूँ, कंपाइल प्लस रन, ठीक है। कंपाइल होने के बाद वो खुद ब खुद क्या करेगा, रन करवा देगा। अगर कोई एरर ना हुआ तो, अगर एरर हुआ तो वो शो करवा देगा मुझे ये नीचे जो लोग उसकी आ रही है। अब यहाँ पे चूंकि कोई एरर था ही नहीं, उस तो सारा प्रोग्राम सही किया हुआ है। देखिए वेलकम टू सी प्लस प्लस, जो बैक स्लैश एन लगाया था ना, उसकी वजह से ये नीचे शो हुआ है। अब मैं फिर करके दिखा देती हूँ। अगर मैं बैक स्लैश एन रिमूव कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं इसको कंपाइलर रन कर रही हूँ, तो ये बेटा ये मैंने डबल स्टेटमेंट्स लिखी हैं, ठीक है। 2 स्टेटमेंट्स 3 स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट्स लिखनी है तो आप ऐसे लिखोगे। ये देख ले जी, एक ही लाइन में शो हो गया उसकी वजह से। अब यहाँ पे बैक स्लैश एन डाल रही हूँ तो अब ये नहीं शो होगा। ओके, मैं इसको कमेंट कर रही हूँ क्योंकि अब मुझे सिंगल स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल लाइंस शो करवानी है। सिंगल स्टेटमेंट, ये एक ही स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल लाइंस शो करवानी है। वो कैसे करवाएंगे, ये एन किस लिए यूज़ करते हैं, न्यू लाइन के लिए ना। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्रोग्रामिंग, फिर बैक स्लैश एन, इंट्रोडक्शन, ठीक है जी। आपकी मर्ज़ी, इसके एंड पे बैक स्लैश डालो या ना डालो। ये जो कमेंट कर दिया ना, ये शो नहीं होता। कमेंट का क्या मतलब होता है, वो आपको चीज़ शो नहीं होगी। अब मैंने कंपाइल और रन कर रही हूँ तो ये एज अ होल उसको कंपाइल करेगा और उसको जो विंडो है वो शो करवा देगा मुझे। आफ्टर डैट ये देखिए कंपाइलेशन सक्सीड इन 7.81 सेकेंड। आपको ये सॉफ्टवेयर बड़ा अच्छा है, आपको सारा कुछ बता रहा होता है कि इतने सेकंड लेगा, इतना पर्पज़ होगा, देन वो आपको शो करवाएगा। अब आप देख लो, सिंगल स्टेटमेंट थी, उसके अंदर मल्टीपल लाइंस शो करवा दी। ये एक स्टेटमेंट है, ये दूसरी स्टेटमेंट है, लेकिन एक स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल लाइन शो भी करवा दी, डबल स्टेटमेंट के अंदर मल्टी लाइन शो करवा दी। तो इट्स अप टू यू, इसके ऊपर प्रैक्टिस करो, ठीक है। डिफरेंट प्रैक्टिसेस करो। ये देखो अगला भी आपने पहले ये वाले करेंगे तो आप लोगों को वो भी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये भी लगे हाथ बता देती हूँ, बैक स्लैश के साथ फिर बैक स्लैश यूज़ कर रहे हैं, तो ये किस पर्पज़ के लिए शो हो रहा है। अब ये आप एक बैक स्लैश शो होगी, अगर मैं सिंपल लिखूँगी ना, ये एरर आ जाएगा, ये एरर आएगा। आ गया ना एरर, बता तो रहा है गलत कर रहे हो आप। अगर मैं इसको बैक स्लैश डाल दिया, मुझे बैक स्लैश शो करवाना चाह रही हूँ मैं अपने प्रोग्राम के अंदर, अब नहीं आएगा, अब बैक स्लैश शो होगी। सेव कर लें इसको। देन कंपाइल, क्योंकि कंपाइल के बगैर वो उसको पुराने वाला वर्जन ही शो करवाता जाएगा। तो ये देखिए बैक स्लैश शो होगी ना साथ में इसके, तो इस बैक स्लैश के साथ आप कोड चाहिए, मतलब मुझे ना इस इधर भी कोड चाहिए, इससे पहले भी, और यहाँ पे भी चाहिए। मतलब मैंने इस लाइन को ना सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर लिखना है। सेव करो, कंपाइल करो और रन करो, देन होगा, अदरवाइज़ नहीं होता। सिंपल रन करेंगे ना तो पुरानी स्टेटमेंट शो होती जाएंगी आपकी। ये देख ले जी, सिंगल कोट स्टार्ट और एंड, डबल कोट भी ऐसे ही शो होगी।
ठीक है, अब ये डबल कोट वो वाली बाहर वाली और बात है, ये वाली और चीज़ है, इसको एक ही काउंट नहीं करना। बाहर वाली जो कोट है बेटा वो तो आपकी एज अ स्ट्रिंग काम कर रही है ना, डिस्प्ले करवाने के लिए। जो बैक स्लैश के साथ कोट है वो आपकी डबल कोट्स एज इट इज़ शो करवाएंगी हमें। कंपाइल एंड देन रन। अब मुझे नहीं पता कि लेक्चर जितना मर्जी लंबा हो, मेरा पर्पज़ है आप लोगों को अच्छे से समझाना। अगर आपको ये बेसिकली यूज़ करना आ जाएगा, बाकी लेक्चर तो इतने लेंथी हुआ ही नहीं करेंगे। तो ये देखिए डबल कोट शो हो गई। तो मैं ये सारे एस्केप सीक्वेंसेस लगा के बता रही हूँ, और इसी तरह आप बाकी भी लगा लें। अलार्म के लिए है ये। कंपाइल करो और रन करो। इसका ना थोड़ी सी बीप आती है, अब मुझे नहीं पता आप लोगों को सुनाई देगी कि नहीं, लेकिन वो सिस्टम की एक बीप होती है। मुझे फील हुई है, होप सो आप लोगों को भी रिकॉर्डिंग में आई हो। ये जो एक्चुअली है ये बीप साउंड आया है, ये अलार्म की वजह से है, पहले तो नहीं ना आ रहा था। ठीक है, टी था टैब के लिए। फिर उसके बाद आर भी इसी तरह है, आर भी आएगा। ये देखिए जी टैब आ गई। यहाँ पे तो टैब की ज़रूरत ही नहीं थी ना मुझे, क्योंकि यहाँ पे लास्ट पे कोई चीज़ ही नहीं, कोई वर्ड ही नहीं है। यहाँ पे अगर मैं हेलो लिखती हूँ ना तो फिर यहाँ पे आएगा वो, ठीक है, फिर आएगी टैब, अदरवाइज़ नहीं आएगी। टैब क्या होती है, स्पेस ही होती है ना। ये देखिए जी आई ना स्पेस, इस चीज़ के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। आपको कहीं पे भी स्पेसिंग भी चाहिए, ठीक है, तो आप वहाँ पे डबल एन लगा लो, या फिर आप टी हटाओ और ये इस तरह करके देख लेते हैं। आर यूज़ करना है हमने, आर भी यूज़ कर लेते हैं। कैरेज रिटर्न ने थोड़ी सी इसको स्पेस दी है, ठीक है, थोड़ी सी वैल्यू के लिए। और ये देखिए ये भी आपकी स्पेसिंग का तरीकाकार होता है, इस तरह भी स्पेसिंग लगा सकते हो आप लोग, डबल कोट्स फिर शो होंगे ना। तो बेटा मैंने आप लोगों को सारे एस्केप सीक्वेंस भी करके दिखा दिए हैं, और वो कैसे यूज़ हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा। बाकी ये जो आपका मॉडिफाई द प्रोग्राम है, आपको सिंगल लाइन में भी करके दिखा दिया, सिंगल स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल लाइंस भी प्रिंट करके दिखाई, आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी प्रिंट करके दिखाई। बाकी आप लोगों का काम है, आप लोगों ने इस प्रोग्राम को टेस्ट करना है, ठीक है। नंबर 1 उसमें वैल्यू रखे, नंबर 2 उसमें वैल्यू रखे, और उसको सम करने के लिए, ठीक है, आपने ये इंटीजर 1 लिया, इंटीजर 2 लें, फिर देन उनको सम करवाएं और फिर उसकी आउटपुट के लिए डिस्प्ले करवाएं। ऐसे आपकी आउटपुट शो होगी। एज इट इज़ आप लोगों ने प्रोग्राम लिखना है पहले, देन कमेंट में आपने लिखना है डन मैम। ओके जी स्टूडेंट्स, लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया, सिर्फ इसलिए लेंथी किया है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। होपफुली अब बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। गुड लक, अल्लाह।